आज हम देखने वाले हैं कि जावा का प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं। सपोज कि दिस इज़ अ सिंपल एक क्लास हमने डिफाइन किया है। सेम जो क्लास है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास सिंपल लिखते हैं। ओके, क्लास सिंपल, और उसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन उसके अंदर हम लोग कुछ भी मेथड्स और जो डिफाइन करना है वो डिफाइन कर देते हैं। सो सेम जो क्लास का नाम है, सेम नाम का हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना देते हैं जावा का। अब जावा का जो फाइल है उसको हम लोग को क्या करना है, कंपाइल करना पड़ता है। सो दैट इज़ कौन आता है पिक्चर में, हमारा आएगा कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, तो अभी जावा का जो कोड है सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा है, प्लेन टेक्स्ट में जो लिखा है, उसको क्या करेंगे हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट काम क्या है कंपाइलर का, जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। तो हम लोग किसकी मदद से करते हैं, हम लोग जब कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कमांड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जावा सी हमारा कमांड है, और उसके आगे क्या लिखते हैं हम लोग, फाइल का नाम। कौन से फाइल का नाम है, सिंपल डॉट जावा। जब लोग जावा सी सिंपल डॉट जावा लिखते हैं, उसके बाद सेम नेम का हमारा क्लास फाइल क्रिएट होता है, दैट इज डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है। और उसके अंदर जो कोडिंग होती है वो कौन सी कोड होती है, बाइट कोड होता है। सो हम लोग जो डॉट क्लास फाइल है उसको हम लोग बाइट कोड भी बोल सकते हैं। अभी कंपाइलर का दूसरा काम क्या होता है, सपोज कि कंपाइलर एक तो काम करता है, दैट इज कंपाइलर जो है, कंपाइलर का एक काम है जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। दूसरा काम क्या है, कोड को ऑप्टिमाइज करना। कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम फास्टर रन होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। सो दो मेन चीज़ें हमारा कंपाइलर काम करता है। सो जावा में जो फर्स्ट कंपाइलर है वो है हमारा जावा सी। तो जावा सी की मदद से जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है हमारा, या हमारे फर्स्ट जो जावा की फाइल होती है उसको कन्वर्ट करता है हमारा बाइट कोड में। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। अभी जो बाइट कोड है वो क्या है हमारा, इसको भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो बाइट कोड क्या है कि ट्रैवल कर सकता है। सपोज के इस सर्वर है, यहाँ पे सर्वर और यहाँ पे क्लाइंट है। तो बाइट कोड जो क्लास फाइल है हमारे सर्वर पे हो सकती है, सर्वर से ट्रैवल होके वो क्लाइंट के पास आएगी, क्लाइंट के डिवाइस पे, और क्लाइंट के डिवाइस पे क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो मेनली जावा का कोड कभी भी ट्रैवल नहीं करता है। ट्रैवल कौन करता है, ट्रैवल करता है हमारा बाइट कोड। सो अभी क्या हुआ, हमारा डॉट जावा से हमारा फाइल बना है डॉट क्लास फाइल। ओके, अब जो डॉट क्लास फाइल है, वो जो फाइल है वो कौन लोड करता है, क्लास लोडर। ओके, क्लास लोडर लोड करता है। तो क्लास लोडर किसकी फंक्शनलिटी है, दैट इज जेवीएम की फंक्शनलिटी है। तो जेवीएम की फंक्शनलिटी में कौन लोड करता है, क्लास लोडर को जेवीएम लोड करता है। तो जेवीएम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, जेआरई है। ओके, जेआरई इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों कहा जाता है, मैं आपको सब समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो है आप इतना समझ लीजिए कि जो क्लासेस जो लोड करता है वो जेवीएम की फंक्शनलिटी है। जेवीएम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस को लोड कर सकते हैं। हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में हमने एक स्टेप्स लिखा था या स्टेटमेंट लिखा था। कौन सा लिखा था,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसमें हम लोग कोई स्ट्रिंग पास करते हैं। जो सिस्टम क्या है, एक क्लास है, तो वो क्लास तो कहाँ पर है, इम्प्लिसिटली डिफाइन की हुई है, हम लोग तो डिफाइन नहीं कर रहे। तो उस क्लास में जो कोड है उसको भी लोड करने का काम कौन करता है, क्लास लोडर करता है। उस सब क्लासेस जो प्रीवियसली डिफाइन हैं जावा के थ्रू, तो वो सब क्लासेस किसके पास होते हैं, जेवीएम के थ्रू अवेलेबल होते हैं। और जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, जेआरई। तो जेआरई हमको सब क्लासेस प्रोवाइड करता है। जो भी इनबिल्ट क्लासेस अवेलेबल है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो हमारा जेआरई प्रोवाइड करता है। तो सभी क्लासेस जो हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास का नाम लिख रहे हैं और सिर्फ हम लोग इस मेथड को, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली डिफाइन होना चाहिए कोड। अभी एक्चुअली डिफाइन कहाँ पर होता है, तो वो किसके पास होता है, जेआरई के पास होता है। जेआरई इस क्लास को क्या करेगा, यहाँ पर लोड करेगा। साथ ही में हमने जो भी क्लास डिफाइन किया है, हमने कौन सा क्लास डिफाइन किया है, सिंपल क्लास डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो सिंपल क्लास को भी कौन लोड करेगा, क्लास लोडर लोड करेगा। और एक क्लास लोडर किसकी फंक्शनलिटी है, जेवीएम की फंक्शनलिटी है। अब जो भी क्लासेस और सब कुछ लोड हो गया, उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो बाइट कोड, डॉट क्लास मीन्स क्या है, हमारा बाइट कोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइट कोड जो भी हमारे पास आया है वो सिक्योर है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं, और कुछ उसमें एरर तो नहीं है ना, वो हम लोग इसमें चेक करेंगे। बाइट कोड वेरीफाई करने का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग बाइट कोड में चेक करेंगे इज इट सिक्योर, वो सिक्योर है या नहीं, कोड इज वैलिड और नॉट, और ऑथोराइजेशन है या नहीं। इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए ऑथोराइजेशन है या नहीं, ये सब चीज़ें किसके थ्रू होती है, जेवीएम के थ्रू बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है। अब बाइट कोड का वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, इंटरप्रेटर आता है। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड में जितने भी इंस्ट्रक्शन है, सपोज इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, तो इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, तो इंस्ट्रक्शन 1 को वो किसमें कोड कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज योर ओएस। तो ओएस का काम होता है, ओएस को क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, मशीन लैंग्वेज। ओएस बोल सकते हैं या आपको इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली प्रोसेसर किसकी मदद से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम करता है। सो मशीन लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय प्रोसेसर ओनली। तो प्रोसेसर तो सिर्फ क्या समझ में आता है उसको, मशीन लैंग्वेज मीन्स क्या, 0101 के फॉर्म में जो भी कोड होता है सिर्फ वही प्रोसेसर हमारा समझ सकता है। लेकिन हम लोग तो क्या लिख ले, सिंपल नोटपैड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसको कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो वो जो हमारा बाइट कोड है, बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, इंटरप्रेटर में होता है। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर के साथ हमारा आता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग समझ रहे हैं कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ओएस इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओएस किसकी मदद से एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेसर की मदद से एग्जीक्यूट करेगा। अब ओएस क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा कि किसको एक्नॉलेज करेगा, इंटरप्रेटर को। क्या एक्नॉलेज करेगा कि मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिए, नाउ गिव मी द सेकंड इंस्ट्रक्शन। अभी क्या करो, मैंने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली है, अब मुझे क्या करो, दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए दे दो। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या करेगा इंटरप्रेटर दूसरी इंस्ट्रक्शन
को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और किसको देगा, ओएस और प्रोसेसर को देगा। तो प्रोसेसर फिर से क्या करेगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो डिफाइन करेगा, आउटपुट शो करेगा, या तो फिर अगर कोई एरर आती है तो किसको बताएगा, इंटरप्रेटर को बताएगा। दिस यूर इंटरप्रेटर। तो सेम वन बाय वन क्या हो रहा है, हमारा बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एरर आ रही तो एरर शो कर रहा है, अगर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो रहा है तो बोल रहा है कि मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे दो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इंटरप्रेटर इज ऑलवेज वेट, किसका वेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन आने का कि मुझे सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। ओके, तो इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। एक इंस्ट्रक्शन है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, फिर इंटरप्रेटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से बोलता है कि मुझे अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन में देता है। तो वन बाय वन ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ योर इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का काम क्या है, आपका बाइट कोड जो वेरीफाइड कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो दिस इज़ योर रन टाइम। अभी रन टाइम में क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है और मशीन लैंग्वेज क्या हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एग्जीक्यूट हो रही है। तो दिस इज़ योर रन टाइम। तो रन टाइम इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, JVM प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और उसके बाद हार्डवेयर क्या है, हमारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर या हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो हमारे हार्डवेयर में आएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है किसकी मदद से एग्जीक्यूट होती है, हार्डवेयर की मदद से ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो दिस इज़ द वे वी कैन एग्जीक्यूट द योर जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होता है, डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल बनती है कंपाइलर की मदद से। कौन सा कंपाइलर है, जावा सी। तो जावा सी जो क्लास फाइल होती है उसके बाद वो क्लास फाइल JVM के क्लास लोडर में लोड होती है। उसके साथ ही जो भी हमने इम्प्लिसिटली डिफाइन किए हुए हैं, ऐसे कोई सिस्टम है या कोई दूसरे कोई क्लासेस है, वो भी क्लास लोडर उसका भी क्लास फाइल लोड करता है। उसके बाद क्या होता है, सभी जितने भी क्लासेस आए हैं उसके बाद बाइट कोड आया उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने से क्या पता चलता है, वो सिक्योर है या नहीं है, वैलिड है या नहीं, ऑथराइजेशन है या नहीं, इसको एक्सेस है या नहीं, वो सब पता चल जाता है। या तो फिर उस कोड में कोई एरर तो नहीं है, वो सब पता करने का काम किसका होता है, बाइट कोड वेरीफायर का होता है। और बाइट कोड वेरीफायर किसकी फंक्शनलिटी है, JVM की फंक्शनलिटी है। और उसके बाद होता है इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी बाइट कोड उसके पास आता है बाइट कोड को क्या करेगा, और बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, हार्डवेयर यानी आपका OS और प्रोसेसर, OS तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है लेकिन प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज़ द वे यू कैन एग्जीक्यूट योर जावा प्रोग्राम। इस तरह से आपका क्या होता है, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले हमारा जावा उसका क्लास फाइल बनता है। तो क्लास फाइल, फिर लास्ट में तो हमारे पास डॉट जावा का डॉट क्लास फाइल बना और डॉट क्लास फाइल यानी कि हमारा बाइट कोड है उसका क्या बना, मशीन कोड बना। तो हमारे पास ये एक कंपाइलर है, इसको हम बोलते हैं JIT, और यहाँ पे एक कंपाइलर है JIT और इंटरप्रेटर है। और यहाँ पे हमारा एक कंपाइलर है दैट इज योर जावा सी। तो इस तरह आपका जो जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है उसमें दो कंपाइलर काम करते हैं, जो डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट करते हैं और डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में
कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से सभी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जावा का कोड इस तरह एग्जीक्यूट होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।